नमस्कार दोस्तों, योर एग्ज़ाम गाइड में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। आज मैं आपको एंशिएंट इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यू टाइप कराऊंगा। बाकी उन ऑप्शंस का मैं ब्रीफ डिस्कशन करूंगा आपके साथ, जो आपके एग्ज़ाम में एसएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और ये अभी यूपी एसएससी पीईटी का जो एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट अपडेट आया है तो ये होना है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने एमपी के ज्योग्राफी के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन किया है, कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराए हैं, तो इस वीडियो में मैं उस पिछले वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं और योर एग्ज़ाम गाइड सर्च करके भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने के साथ घंटी बजाकर और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलिए तो बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन की तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, खिल्जी राजवंश जो था उसका संस्थापक कौन था? मतलब संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? खिलजी राजवंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और खुसरो खान। तो सीधे डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे तो इसका आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में इसका शासन कब तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी को भारत में खिलजी राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और इसने 1290 से 1290 से 1296 तक शासन किया था भारत में। खिलजी राजवंश के संस्थापक के रूप में जलालुद्दीन खिलजी को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसके आंसर की तरफ चलेंगे। बुंदेलखंड का कश्मीर, बुंदेलखंड का कश्मीर किसे कहा जाता है? उसका आंसर है चरखारी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा जिले में स्थित एक नगर, जिला लगता है महोबा। यह इसी नाम से तहसील का मुख्यालय भी है और विधानसभा सीट चरखारी विधानसभा क्षेत्र लगता है। ये था अपना पिछले वीडियो का क्वेश्चन और उसका ये आंसर रहा चरखारी। बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस राजवंश से थे? ऑप्शन है सुलभ, तुलुभ, अरबिडू और संगम राजवंश। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। जो कृष्णदेव राय थे विजयनगर साम्राज्य के तुलुभ राजवंश से संबंध रखते थे। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ऑप्शंस का डिस्कशन कर दूं। मैं बताऊं, जो संगम राजवंश था वो था 1336 से 1485 तक और इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने, संगम राजवंश की। अगला जो है अपना संगम के बाद आया था सुलभ राजवंश। सुलभ राजवंश की जो टाइम पीरियड था 1485 से 1505 ईस्वी तक
और जो सुलभ राजवंश था इसकी स्थापना की थी सलुवा नरसिम्हा ने। इन्होंने 20 वर्षों तक शासन किया। सलुवा नरसिम्हा, इन्होंने 20 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद अपना जो राजवंश आता है वो आता है तुलुभ राजवंश। तुलुभ राजवंश 1505 से 1570 ईस्वी तक रहा और इसकी स्थापना की थी वीर नरसिम्हा ने। अब इसके बाद अगला जो राजवंश था 1570 से 1605 तक 1650 तक 1570 से 1650 तक, ये था आपका अरबिडू राजवंश। इसकी स्थापना की थी तिरुमल ने। स्थापना तिरुमल ने। और श्रीरंगा और वेंकट द्वितीय जो थे इसके महान शासक रहे। कौन से राजवंश के? अरबिडू राजवंश के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन दिए अग्निमित्र, पुष्यमित्र, भागवत और देवहूति। तो मैं आपको बता दूं जो पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ के सेनापति थे और इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी 184 ईसा पूर्व में। और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की। तो शुंग वंश की स्थापक मतलब संस्थापक माने जाते हैं पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग के बाद आए थे अग्निमित्र जो कि इनके पुत्र रहे। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र ये, फिर अग्निमित्र के पुत्र थे भागवद्र और भागवत के पुत्र थे देवहूति। तो ये इस प्रकार लिंक होते हैं एक दूसरे के, आप एक के बाद एक शुंग राजवंश के ये राजा रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास के रूप में किसे जाना जाता है? तो सीधा आंसर बता दूं मैं, मलिक काफूर। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दास के रूप में जाना जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारा भी कहते हैं, 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि सुल्तान ने नुसरत खान से, किससे? नुसरत खान से 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, और जो ऑप्शन है उनका मैं आपको बता दूं, जफर खान। जफर खान एक सैन्य जनरल थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कई अभियानों में किया था। मतलब जफर का कह सकते हैं सेनापति किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अमीर खुसरो एक सूफी संत थे और निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनके शिष्य थे और ये सूफी कविताएं लिखते थे। इन्हें सूफी कवि कहा जाता है। सूफी कवि कौन? अमीर खुसरो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था? भारत के मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता था?
डायरेक्ट मैं अगर आपको बताऊं आंसर इसका, तो कौटिल्य। कौटिल्य को भारत के मैकियावेली के रूप में जाना जाता था। और मैं आपको बता दूं कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, कौटिल्य की कुछ रचनाएं थी जिनमें अर्थशास्त्र मुख्य है उनका। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जो संस्कृत भाषा में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो संस्कृत भाषा में है, लेकिन अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखा गया है। नाम इसका अर्थशास्त्र लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, राजनीति। अर्थशास्त्र की जो पांडुलिपि, अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज सबसे पहले 1904 में आर क्षमा शास्त्री ने की थी। 1904 में पांडुलिपि की खोज आर क्षमा शास्त्री ने। ऑप्शन जो और है उसके बता दूं, विशाख दत्त। विशाख दत्त का है मुद्रा राक्षस, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत थे। कौन? मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत थे। किसके काल आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ग्रीक राजदूत, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे ये मेगास्थनीज। और चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, और इन्होंने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय जो थे वो जैन धर्म को अपना लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन दिए हैं जेरक्सेस, सिकंदर, दरियुस फर्स्ट और सेल्यूकस। तो इसका आंसर है दरियुस फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसमें बुद्ध संघ से बने नियम हैं? ऑप्शन है सूत्र पिटक, विनय पिटक, बुद्ध चरित्र, अभिधम्म पिटक। तो इसका आंसर है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ से बने नियम संग्रहित हैं। विनय पिटक वह पुस्तक है, जो विनय पिटक है ना, ये ऐसी पुस्तक है जिसमें बौद्ध धर्म के संघ के नियम दिए गए हैं। और ये अपना है से विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। ये पिटक जो है ना त्रिपिटक या पाली कैनन के पहले, दूसरे और तीसरे प्रभाग हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देगा, जिसके थ्रू आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगा एक नोटिफिकेशन मेरे अगले वीडियो का। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शाहजहां के शासनकाल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? मतलब कि ये जो हैं ऑप्शन दिए गए, मोती मस्जिद, किला कोहिनूर मस्जिद, जामा मस्जिद और रंग महल, इनमें से कौन सी मस्जिद या महल शाहजहां ने नहीं बनवाया था? मैं बता दूं मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और रंग महल शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था, लेकिन किला कोहिनूर मस्जिद आपकी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। तो इसका आंसर होगा किला कोहिनूर मस्जिद, जो कि शाहजहां ने नहीं, शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ये हमारे आज के क्वेश्चन हो गए। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने क्वेश्चन को कम ही रखा है। बाकी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी पर दबा के ऑल पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।